आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज ज़र इस्लाहात के क़वानीन का दिफा करते हुए कहा है कि इन क़वानीन से किसानों के लिए नए इम्कानात के दरवाजे खुले हैं। अपनी दूसरी मुद्दत के 18वें मन की बात प्रोग्राम से मोदी ने कहा कि इन क़वानीन ने न सिर्फ किसानों के बहुत से बंधन ख़त्म हुए हैं बल्कि उन्हें हुकूक़ और मौक़े भी फराहम किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, हिंदुस्तान में ज़राअत और इससे वाबस्ता चीज़ों में नई चहीतें शामिल की जा रही हैं। गुज़श्ता दिनों होने वाले ज़रा इस्लाहात ने किसानों के लिए नए इम्कानात के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि बरसों से किसानों की मांग थी और इन मुतालबात की तकमील के लिए हर सियासी पार्टी ने उनसे वादा किया था। वो मांगे और मुतालबात पूरे हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंतहाई गौर व खौस के बाद पार्लियामेंट ने ज़रा इस्लाहात को कानूनी शक्ल दी। इन इस्लाहात से न सिर्फ किसानों के बहुत से बंधन खत्म हुए हैं बल्कि उन्हें नए हुकूक, नए मौके भी मिले हैं। इस सिलसिले में बहुत से किसानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन हुकूक ने बहुत ही कम वक्त में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कानून में एक और बहुत बड़ी बात है कि इन क़वानीन में ये इल्तिज़ामात किए गए हैं कि इस इलाके के SDM को किसानों की शिकायत को 1 माह के अंदर तदारुक करना होगा। प्यारे देशवासियों, भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भोईजी ने नए कृषि कानूनों का इस्तेमाल कैसे किया, ये आपको भी जानना चाहिए। जितेंद्र भोईजी ने मक्के की खेती की थी और सही दामों के लिए उसे व्यापारियों को बेचना तय किया। फसल की कुल कीमत तय हुई करीब 3,32,000 रुपये। जितेंद्र भोई को 25,000 रुपये एडवांस भी मिल गए थे। तय ये हुआ था कि बाकी का पैसा उन्हें 15 दिन में चुका दिया जाएगा, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें बाकी का पेमेंट नहीं मिला। किसान से फसल खरीद लो, महीनों महीनों पेमेंट न करो। संभवतः मक्का खरीदने वाले बरसों से चली आ रही उसी परंपरा को निभा रहे थे। जी का पेमेंट नहीं हुआ। इस स्थिति में उनकी मदद की सितंबर में जो पास हुए हैं, जो नए कृषि कानून बने हैं, वो उनके काम आए। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है। इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के SDM को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। अब जब ऐसे कानून की ताकत हमारे किसान भाई के पास थी तो उनकी समस्या का समाधान तो होना ही था। उन्होंने शिकायत की और चंद ही दिन में उनका बकाया चुका दिया गया। यानी कि कानून की सही और पूरी जानकारी ही जितेंद्र जी की ताकत बनी। क्षेत्र कोई भी हो, हर तरह के भ्रम और अफवाहों से दूर सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संबल होती है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC इंतखाबात की मुहिम के आखिरी दिन हैदराबाद में है, ने आज इंतखाबी मुहिम की शुरुआत 4 मीनार से मुत्तसिल भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन से किए।
उनके साथ बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और गोशा महल के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह भी थे। अमित शाह के दौरे हैदराबाद के मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। वजीर दाखिला के चार मीनार पहुंचने पर हुजूम ने जय श्री राम और भारत माता की जय के फलक शिगाफ नारे लगाते हुए उनका इस्तकबाल किया। अमित शाह गाड़ी से उतरकर बैरिकेड्स के करीब पहुंचकर हुजूम का हाथ हिलाकर अवाम के खैर मकदम का जवाब दिया। बाद अज़ां वो मंदिर में गए और दर्शन किए। वजीर दाखिला ने मंदिर में 10 मिनट गुजारे। वजीर दाखिला ने दोपहर में रोड शो में भी हिस्सा लिया। ये रोड शो वारसीगुड़ा सिकंदराबाद में हुआ। शेड्यूल के मुताबिक सीताफल मंडी से इस रोड शो का आगाज होना था, ताहम वक्त की कमी से इस रोड शो के इलाके में कमी कर दी गई। आरती उतारो, जय हो मेरी भाग्य लक्ष्मी, आरती उतारो, आरती उतारो मैया तुमको मनाओ, आरती उतारो मैया तुमको मनाओ, जय हो मेरी भाग्य लक्ष्मी, आरती उतारो, जय हो मेरी भाग्य लक्ष्मी, आरती उतारो। दूजो नहीं सहारो है, एक भरोसो तेरो मैया, दूजो नहीं सहारो है, लागू पैया तोरी मैया, आरती उतारो, लागू पैया तोरी मैया, आरती उतारो, जय हो मेरी के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने वज़ीर आज़म पर तंज करते हुए कहा है कि वो बेचो इंडिया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तारक रामाराव ने एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल से बात करते हुए, जिसकी मुख्तसर वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट की है, में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने कई अच्छे प्रोग्राम क्लीन इंडिया, फिट इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया शुरू किए और एक नया प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं, बेचो इंडिया। इसलिए हम कहते हैं कि सिंचो इंडिया। इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है। माशी पॉलिसियों, रोज़गार के बारे में सोचने की ज़रूरत है। हमेशा मजहब के नाम पर, इंडिया पाकिस्तान के नाम पर कशीदगी पैदा करना मुल्क के लिए किस हद तक ठीक है, इसके बारे में सोचना चाहिए। ख़ानदानी सियासत पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी को क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि कर्नाटक के वज़ीर आला येदियुरप्पा के एक फर्जंद बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हैं, दूसरे फर्जंद रियासती बीजेपी के नायब सदर हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की वज़ीर आला रह चुकी हैं, उनके फर्जंद रुकन पार्लियामेंट हैं। मेनका गांधी के फर्जंद रुकन पार्लियामेंट हैं। विजय राजे सिंधिया, यशोदा राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम बीजेपी में हैं, इसलिए खानदानी सियासत भी बीजेपी में है। केटी रामाराव ने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना की तश्कील के खोखले दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव की मुसलसिल 13 साल की जिद्दोजहद और केसीआर की मरण व्रत, सैकड़ों नौजवानों की जानों की कुर्बानियों की वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के लिए कई इक़दाम भी किए थे। मरकजी व रियासती हुकूमतों ने अपोजिशन को ख़त्म करने की नाकाम साजिश के जरिए मुल्क से जमहूरियत के खात्मे का मंसूबा बनाया है, ताकि उनकी हुकूमत कॉरपोरेट हाथों में रहे और मुल्क के वसाइल और दौलत को मुल्क के बाहर मुंतकिल किया जाए। कांग्रेस पार्टी मरकज व रियासत की दोनों हुकूमतों को इन नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की सहाफ़ा से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए
कांग्रेस एमपी व कारगुजार सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि जीएचएमसी इंतखाबात में कामयाबी के जरिए कांग्रेस शहर हैदराबाद को नया रूप देगी। सदर फेडरेशन व रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एमए माजिद ने सदारत की। हबीब अल जिलानी कन्वीनर TUWJ ने फेडरेशन की 4 साल कारकर्दगी पेश की और खैर मकदम किया, जबकि सैयद गौस मुहिउद्दीन जनरल सेक्रेटरी ने शुक्रिया अदा किया। यह प्रधानमंत्री का कुर्सी नहीं है, ये जो जीएचएमसी में आम जनता के लिए खासकर मुसलमानों का गरीबी और डबल बेडरूम घर के और जो युवा है उन लोगों नौकरी के लिए आवाज उठाना बोले तो इन लोगों को जिताने के लिए मैं ऐलान किया। मगर कुछ मीडिया ने ये कहा, मैं आज भी बोल रहा हूं, अगर वो प्यार किए नहीं किए मेरे को पहचानते नहीं पहचानते, होशियार समझता देर होशियार समझता मेरा असद भाई, मेरे को कुछ भी समझने दो। मैं ये नहीं कहता हूँ, उनको एक इंप्रेशन होगा, मेरा इंप्रेशन को नहीं बदल सकते। मैं उनको दोस्त मान रहा हूँ, वो नहीं माने तो मेरा गलत नहीं है ना। मैं आज भी बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे गाली भी दिया, देर होशियार भी बोले, मगर मैं उनको दोस्त समझ रहा हूँ। दोस्त बोले तो कुछ नहीं समझना बोल के मैं समझ रहा हूँ। मेरा गुजारिश एक ही है असद भाई से, आपको सलार साहब ने विरासत में दारुसलाम दिए, एमएम पार्टी दिए, अब मनमानी से पार्टी को नहीं चला सकते। जो माइनॉरिटीज के लिए जो पार्टी काम करना है, माइनॉरिटीज भला के लिए उन्हें डिसीजन लेना है। आप जहां पर एमआईएम का हक होगा, जहां पर उन्हें इलेक्शन में राजनीति में अगर लड़ रहा है वोट मांगना, जहां पर उन्हें नहीं है, इन लोगों को जबरदस्ती नहीं कर सकता, उन्हें ये पार्टी को डालो वो पार्टी को डालो। ये मुसलमानों का हक है, जिसको वोट देना जिसको नहीं देना। मगर असद भाई क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर? नहीं 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 नहीं, आप इधर ही जाओ, यहां गए तो ठीक होगा, मगर वहां गए तो वो ले जाके यहां पर दिखता कार, दिल्ली जाने के बाद कमल बन जा रहा है। अब 14 MP सीट जिताए तो 14 MP बार बार मोदी को मदद दिए। असद साहब पार्लियामेंट में ही है ना, उनके आंखों के सामने हो रहा हो, हाथ उठा रहे TRS वाले मोदी के साथ, ये सामने मोदी के साथ है बोल के वो हाथ। कांग्रेस के सीनियर कायद उत्तम कुमार रेड्डी बीजेपी कायदीन की जानिब से हैदराबाद के अवाम की तौहीन किए जाने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में खवातीन के साथ हो रही ज्यादती और मजालम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों में मरकज ने हैदराबाद को कोई फंड नहीं दिया था। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वैक्सीन का मुशाहिदा करने का मोदी ने ड्रामा रचाया था। Honorable President Uttam Kumar Reddy Garu is launching the GHMC 2020 campaign material launched by the made by the Professionals Congress. Sir, Raksha, smile is missing, Raksha. Yeah. Yes, thank you. Sir, thank you, Amma. Sir. Open the book, please. Okay. कोई नई स्कीम नहीं लेगा, कुछ भी नहीं, कोई भी काम नहीं किए, सिर्फ कम्युनल पोलराइजेशन में इलेक्शन। वजीर पंचायत राज इदा कर राव ने सीएम केसीआर के दौरे इख्तिदार की सताइश करते हुए कहा कि सीएम केसीआर की क़यादत में शहर हैदराबाद को आलमी सतह की तर्ज पर तरक्की दिलवाने के मकसद से आगे बढ़ रहे हैं। वजीर ने GHMC इंतखाबात के आखिरी दिन मीरपेट डिवीजन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मुनक़िद की गई मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया। बाद उन्होंने इस सिलसिले में एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए मुताल्लिक़ा अहदेदारों व कारकुनों के साथ तबादले ख्याल भी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि जल्द ही उप्पल के हल्के में 5 नए IT पार्क्स की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस और बीजेपी के झूठे बयानात पर तवज्जो ना दें, क्योंकि ऐसी जमातें सिर्फ इंतखाबात में ही नजर आती हैं, उन्हें अवाम के मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सोच समझ कर
के साथ टीआरएस को वोट दें। प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन विनोद कुमार ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस कायदीन ये भूल गए हैं कि होने वाले इंतखाबात जीएचएमसी इंतखाबात हैं, ना कि आम इंतखाबात। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि इस वक्त बीजेपी कायदीन बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, इस वजह से फिरका परस्त बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन जीएचएमसी इंतखाबात में अपने मरकजी वुज़रा को इंतखाबी मुहिम के लिए तलब किया, ताहम उनके पास शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए बीजेपी ने क्या किया, इस बात का कोई जवाब नहीं है। विनोद कुमार ने एमएलसी श्रीनिवास रेड्डी के साथ तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत के दौर में रियासत और बिलखुसूस शहर हैदराबाद तरक्की की राह पर गामजन है। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली व काउंसिल का सरमाई सेशन 30 नवंबर से शुरू होगा। स्पीकर असेंबली टी सत्याराम व सदरनशीन काउंसिल मोहम्मद अहमद शरीफ ने अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया और उनको हिदायत की कि वो सेशन के आसान इनेकाद के लिए दरकार इंतजामात करें। ये सेशन इम्कान है कि 4 दिसंबर को ख़त्म होगा। ज़राए ने कहा है कि अहम बिल्स बशमूल फौजदारी कानून, एपी तरमीमी एक्ट, दिशा एक्ट में तरमीमात के लिए 2019 ये बिल्स ऐवान में पेश किए जाएंगे, जिसका मशवरा मरकजी हुकूमत ने दिया है। दीगर 3 अहम बिल्स बशमूल ऑनलाइन गेमिंग पर पाबंदी, मगरबी गोदावरी जिले में फिशिंग यूनिवर्सिटी के क़याम और ज़रई अराज़ियात को गैर ज़रई अराज़ियात में तब्दील करने के लिए तरमीमी क़वानीन से मुताल्लिक़ बिल्स असेंबली सेशन में पेश किए जाएंगे। इसी दौरान असेंबली में अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो 10 दिन तक ये इजलास मुनक़िद करे ताकि अहम उमूर पर जामे मुबाहिस हो सके। तेलंगाना के हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन गांधीनगर डिवीजन की पार्टी उम्मीदवार एम पद्मा नरेश की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने रोड शो किया और घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు బండ్ల గణేష్ కన్నా ఎక్కువ కామెడీ మాటలు మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్లో ఉండేటటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని అవమానపరిచే విధంగా హైదరాబాద్లో तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ए-नफ्स के तारक रामाराव ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत की तरक्की पसंद पॉलिसियों और काबिल क़यादत ने हैदराबाद को कई सरकर्दा कंपनियों के लिए सरमाया के बेहतर मरकज़ के तौर पर तब्दील किया है। यह सरमायाकारी हमारे नौजवानों के लिए लाखों रोजगार के मौके पैदा करने में मदद दे रही है। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक ट्वीट में ये बात कही। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। 1 मिनट 4 सेकंड के इस वीडियो में तारक रामाराव ने कहा है कि काबिल क़यादत और मुस्तहकम हुक्मरानी ने हैदराबाद को सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मरकज़ में तब्दील किया है। इस वीडियो में कहा गया है कि मौसर लॉ एंड ऑर्डर, मुनासिब बिजली और पानी की सप्लाई, मुस्तहकम शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह मुमकिन कर दिखाया है। गुज़िश्ता 6 बरसों में 2 लाख करोड़ रुपये की सरमायाकारी हैदराबाद में मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से की गई है और 15 लाख रोजगार के मौके पैदा किए गए हैं। अमेज़न कंपनी के सेंटर के जरिए 10,000 रोजगार के मौके पैदा किए गए हैं। AW की सरमायाकारी की गई है। आइका का पहला स्टोर हिंदुस्तान में कायम किया गया। माइक्रोन सेमी कंडक्टर कंपनी, नोवाटर्स कंपनी और दीगर कंपनियों के जरिए रोजगार के बेशुमार मौके पैदा किए गए हैं। तेलंगाना के जिले नारायणपेट के एक ही खानदान के 3 अफराद अमेरिका के टेक्सास में पेश आए सड़क हादसे में हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस खानदान का ताल्लुक जिले के पेद्दा चिंताकुंटा गांव से है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद में कंडक्टर के तौर पर काम करने वाले जी नारायण रेड्डी अपनी बीवी लक्ष्मी के साथ अपने बेटे भरत कुमार और बहू मोनिका रेड्डी से मुलाकात के लिए अमेरिका गए थे। ये दोनों अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के तौर पर खिदमत अंजाम देते हैं। भरत रेड्डी अपने खानदान और एक दोस्त साई प्रणीत रेड्डी के साथ एक तकरीब में शिरकत के लिए अपने रिश्तेदार के पास जा रहे थे कि सड़क हादसे में नारायण रेड्डी, लक्ष्मी और उनका बेटा भरत मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि मोनिका और साई प्रणीत जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। INN की खबरों में फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज।